अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आप सभी का स्टडी आईक्यू जुडिशरी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आई एम अपूर्वा पुरोहित। मध्य प्रदेश में देवास जिले में एक फ्रिज से महिला की बॉडी मिलती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि बॉडी इस फ्रिज में कम से कम 8 से 10 महीने तक थी। ये खबर जब मध्य प्रदेश में अलग अलग जगह पहुंचती तो इससे हड़कंप मच जाता है। इनफैक्ट आप भी ये खबर पूरी सुनेंगे तो आपकी भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको भी एक शॉकिंग सिचुएशन जैसा फील होगा कि ऐसा भी कोई पर्सन कर सकता है क्या। जैसे कि आप हेडलाइंस देख सकते हो अलग अलग न्यूज पोर्टल्स की। मैरिड मैन किल्स लिव इन पार्टनर कीप्स हर बॉडी इन फ्रिज फॉर 8 months इन मध्य प्रदेश। मैन किल्स लिव इन पार्टनर टू अवॉइड मैरिज, साड़ी क्लैड ज्वेलरी वॉर्न बॉडी फाउंड इन अ फ्रिज आफ्टर अ ईयर। तो हुआ क्या था, पूरा मामला क्या था, फैक्ट बाय फैक्ट जानते हैं। तो देवास जिले की बात है। एक आदमी अपनी लिव इन पार्टनर के साथ में एक घर में रह रहा है। महिला इस पे शादी का दबाव बना रही है कि हम लोग 3 साल से रह रहे हैं तो हमें शादी कर लेनी चाहिए, और इसी प्रेशर से परेशान होकर वो अपने एक दोस्त को बुलाता है और उस महिला का मर्डर कमिट कर देता है। मर्डर कमिट करने के बाद में उसे लगता है कि अब मैं इस बॉडी को छुपाऊं कैसे, इसको अवॉइड कैसे करूं, कैसे बच के निकलूं। तो उस बॉडी को चॉप करके फ्रिज में स्टोर कर देता है और उस फ्रिज पे कपड़ा बांध देता है बहुत ही टाइटली, जिससे कि कोई स्मेल ना पहुंच पाए। उसके बाद में एक नया किराएदार आता है और वो नए किराएदार को लगता है कि कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है, और इसी वजह से वो एक बंद रूम होता है उसको तोड़ता है, खोलता है, और वहां पे उसे एक फ्रिज मिलता है जो कि बहुत ही अलग तरीके से पैक्ड है। और जब उस फ्रिज को ओपन करता है तो उसे दिखता है यहाँ पर एक महिला का शव जो कि अलग अलग पार्ट्स में चॉप्ड है। अलग अलग पार्ट्स में क्यों चॉप है, क्योंकि पूरी बॉडी आप फ्रिज में कैसे स्टोर कर पाओगे, तो 2 पार्ट्स में 3 पार्ट्स में उसको कट करके फिर स्टोर कराए। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो पर्सन जाके तुरंत ही पुलिस को बताता है। ये प्रॉपर्टी का ओनर कौन है? प्रॉपर्टी का ओनर है धीरेन्द्र श्रीवास्तव जी, जो कि इंदौर में रहते हैं। एज ऑफ नाउ करंटली कौन है हमारा टेनेंट? वो है बलबीर राजपूत। बलबीर राजपूत जब किराएदार बनते हैं तो इन्हें लगता है कि अच्छा घर है, बढ़िया घर है, सही रेंट भी मैं पे कर रहा हूँ, लेकिन इस जगह से कुछ अजीब सी स्ट्रेंज सी स्मेल आ रही है। क्या कोई जानवर मर चुका है, क्या कोई खाना है जो सड़ रहा है, कुछ अजीब सी थी जो कि समझ नहीं पा रहे थे। एक रूम था जो कि बंद था। मकान मालिक ने कहा था, ये पुराने जो किराएदार है उन्होंने बंद किया क्योंकि उनका कुछ सामान है जो कि वो लेने आएंगे बाद में। एक पॉइंट आता है जब ये सहन नहीं कर पाते ना, तो पुराना किराएदार आ रहा होता है वो सामान लेने के लिए, ऊपर से स्मेल बढ़ती जा रही थी। जब वो एक घर का ये जो रूम का दरवाजा तोड़ते हैं तो उन्हें दिखता है कि एक फ्रिज है जिसे कपड़े से बहुत ही टाइटली बांधा हुआ है। जब उस फ्रिज को ओपन करते हैं तो वहां पे एक बॉडी मिलती है महिला की, जिसको पार्ट्स में चॉप ऑफ करके फ्रिज में स्टोर करा हुआ है। और ये देखते ही वो पुलिस के पास में ये इंफॉर्मेशन देता है। अक्यूज पर्सन का नाम हम देखें तो संजय पाटीदार है। संजय पाटीदार से जब सवाल किया गया तो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में ही, प्राइमरी इंटरोगेशन में इन्होंने मान लिया कि हाँ मैंने ही मर्डर कमिट किया है। तो ये कन्फेशन हुआ। हालांकि ये कन्फेशन टू पुलिस है तो सेक्शन 23 अप्लाई होगा भारतीय साक्षी अधिनियम का। इसका मतलब कि पुलिस को दिया गया कन्फेशन एडमिसिबल नहीं होता है। हालांकि ऑफकोर्स इसको इस्तेमाल किया जाएगा सर्कमस्टेंशियल चेन के लिए। इवेंचुअली हो सकता है ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने भी मान ले। अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने मान लेते हैं या फिर एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन भी किया है किसी और के सामने, तो एक सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस बनता है संजय पाटीदार के अगेंस्ट। तो ये मान लेते हैं कि मैंने मर्डर कमिट किया है, कारण शादी को अवॉइड करना था, मैं ऑलरेडी शादीशुदा आदमी था, हालांकि मैंने अपनी पार्टनर को नहीं बताया था, हम लोग 3 साल से साथ रह रहे थे, और उसके बाद मेरे ऊपर शादी का दबाव इतना ज्यादा बना रही थी कि मैं परेशान हो गया। मैंने अपने एक दोस्त को कॉल किया और हमने मिलकर गला घोट के इसका मर्डर कमिट कर दिया। फिर हमें समझ नहीं आया कि बॉडी का क्या करें, तो हमने बॉडी को पार्ट्स में कट डाउन करके फ्रिज में स्टोर कर दिया और मैं अपना यहाँ से बोरिया बिस्तर लेकर निकल गया। और मैंने सोचा था कि मैं आऊंगा थोड़े समय बाद, जब थोड़ा मामला ठंडा हो जाएगा, और उसके बाद में देखूंगा कि इसका क्या करना है। लेकिन उससे पहले इन्होंने, मकान मालिक ने किसी और को किराए पे ये मकान दे दिया, और अब मैं कैसे आऊं, कैसे लूं, क्या करूं, समझ ही नहीं आ रहा था। तो ये पूरा की पूरा वाकया हुआ था। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन में फॉल करता है कि नहीं करता है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन क्या है? तो आपको पता होगा कि जैसे मर्डर का ऑफेंस हो गया, रेप का ऑफेंस हो गया, काफी सारे ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जहां पे पनिशमेंट में मेंशन कर रखा होता है या तो लाइफ इंप्रिजनमेंट मिलेगी, यानी कि या तो आजीवन कारावास मिलेगा पनिशमेंट के तौर पे, या फिर डेथ पेनल्टी मिलेगी। तो 2 ऑप्शन दे रखे हैं जजेस को। तो इस बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का एक केस आया था जहां पे कहा गया था कि अगर ये ऑप्शन जज के पास है तो हमेशा आजीवन कारावास ही दीजिए। केवल एक्सेप्शनल मामलों में, केवल रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामलों में डेथ पेनल्टी इंपोज की जाएगी। रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामले क्या है? तो इसमें बताया गया था कि वो मामले जो कि एक तरीके से बहुत ही बारब्रिक हो, जो कि एक तरीके से इंसान का इंसानियत से विश्वास ही उठा दे। फॉर एग्जाम्पल निर्भया रेप केस हो गया, आपका जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज वाला रेप मर्डर केस था वो हो गया,
और इस तरीके का मर्डर केस भी हो गया, तो ये इजीली रेरेस्ट अवेयर में फॉल करता है, क्योंकि एक ऐसा मर्डर नहीं था जहां पे आपने मर्डर किया एंड देन यू लेट द पर्सन जो कि मरा है उसे डिग्निटी का आप अधिकार देते हैं, आपने उसके बाद में उसकी बॉडी को चॉप करके फ्रिज में स्टोर करके रखा है। तो ये जो पूरी की पूरी घटनाक्रम है ये रेरेस्ट ऑफ रेयर ही लग रहा है, हालांकि अभी कोर्ट का निर्णय नहीं आया है, बट हम लोग जो फैक्ट्स देख रहे हैं उससे लग रहा है कि ये जो मामला है एक ऐसा मामला है जिसको सुन के एक इंसान डर जाए, सुन के एक बार विश्वास लोगों का रिलेशनशिप से उठ सकता है, लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट वापस से क्वेश्चन में आ जाता है, क्योंकि जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो लोग लिव इन रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट को भी क्वेश्चन करने लगते हैं कि क्या ये एक कॉन्सेप्ट है जहां पे एक महिला सेफ है या इवन आदमी भी सेफ है, क्योंकि कोई भी लॉ आपको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है। हालांकि मैरिजेस में भी ऐसे केसेस आए हैं, ऐसा नहीं कि मैरिजेस में ये सब नहीं हुआ है, पर मैरिज में तब भी आपके रिश्तेदारों को पता है कि आप साथ रह रहे हैं, एटलीस्ट कोई लेवल ऑफ अकाउंटेबिलिटी है। लिव इन पार्टनर्स है, मोस्टली घर वालों को पता ही नहीं होता है। काफी बार लड़का लड़की अपनी जॉब के लिए या फिर पढ़ाई के लिए बाहर आए होते हैं और साथ रहने लगते हैं, तो आपको ना तो फैमिली वाला प्रोटेक्शन मिल पाता है, ना ही आपको लॉ वाला प्रोटेक्शन मिल पाता है यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ पे इस आदमी ने बोला था, जब पड़ोसी ने भी पूछा कि महिला कहाँ गई है, काफी दिन से नहीं आ रही है, तो इसने कहा था ये अपने मैटरनल होम चली गई है, इसकी तबीयत खराब हो गई थी। और जब इसे लगा कि बहुत सवाल जवाब होंगे तब ये खुद ही निकल गया कि अच्छा हमारा काम हुआ है कहीं और, अब हम कहीं और जा रहे हैं। और इसे लगा था कि मैं वापस आऊंगा और ये बॉडी का ठिकाना लगाऊंगा, कुछ ना कुछ करूंगा इस फ्रिज का भी, बट तब तक मकान मालिक ने किसी और को कमरा दे दिया। और आप देखिए कि नया किराएदार भी काफी समय तक रहा था, फ्रिज में एक डेड बॉडी पड़ी थी उसी के घर में। ये कितना ज्यादा विचित्र केस है। तो पहली बात तो यहाँ पे लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो कन्फेशन की बात आती है। क्या कन्फेशन एक सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस है? बिल्कुल है। ये केवल और केवल सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन भी बन सकता है। हालांकि ये कन्फेशन अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने भी करता है तब ये सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन बन पाएगा, तब इसकी एविडेंशियरी वैल्यू इतनी स्ट्रांग हो पाएगी। एज ऑफ नाउ जो कन्फेशन किया गया पुलिस ऑफिसर के सामने किया गया, जो कि एडमिसिबल नहीं है एज पर सेक्शन 23 ऑफ भारतीय साक्षी अधिनियम। दूसरा सवाल उठता है कि मर्डर का केस बन रहा है, क्या अरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन अप्लाई होगी? क्या डेफिनेटली अप्लाई होगी। लगता तो यही है। अब अगर कल को कोर्ट को कुछ और लगता है तो अलग बात हो गई। यहाँ पे एग्रेवेटिंग फैक्टर्स बनेंगे, मिटिगेटिंग फैक्टर्स बनेंगे और उसके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। पर ये पूरा केस देखने के बाद में हमें डेफिनेटली बहुत सारी चीजों को री-इवैल्यूएट करने की जरूरत है कि क्या लिव इन रिलेशनशिप में भी एक अलग तरीके का प्रोटेक्शन महिलाओं को मिलना चाहिए, आदमियों को भी मिलना चाहिए, मतलब इंडिविजुअल जो कि कपल है लिव इन रिलेशनशिप में उनको मिलना चाहिए क्या? कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश की सरकार ने निकाला था कि जो भी कपल लिव इन में रिलेशनशिप में रहेगा उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ये शायद इन्हीं तरीके के इंस्टेंसेस के लिए किया था ताकि एक अकाउंटेबिलिटी फैक्टर रह सके। क्या इस तरीके का रजिस्ट्रेशन करवाना ऑल ओवर इंडिया भी कंपल्सरी कर देना चाहिए? ये सोचने वाली बात है। आपका क्या ओपिनियन है उसे कमेंट में जरूर बताना। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप फ्यूचर में जज बनना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट बैच आया है हिंदुस्तान का एकलव्य 4.0 बैच, जिसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों की कॉम्प्रिहेंसिव रूप से तैयारी करवाई जाएगी। और एज ऑफ नाउ आपकी चल रही है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, जिसमें जो कोर्स आपको एक ज्यादा प्राइस का मिलता है 70,000, 50,000, 30,000, वो आपको मिल रहा है केवल और केवल 26,000 रुपए में। और कितने समय के लिए? 3.5 ईयर्स के लिए। 3.5 ईयर्स क्यों? क्योंकि आपको 1 साल की एक्स्ट्रा वैलिडिटी फ्री मिल रही है। एपीपी कोड आप इस्तेमाल करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और 3.5 ईयर्स की वैलिडिटी मिलेगी। और आपको इस कोड का इस्तेमाल करने पर मेरी पर्सनल गाइडेंस या मेंटोरशिप भी मिलेगी, जहां पे आई कैन गाइड यू रिगार्डिंग योर शेड्यूल, रिगार्डिंग कंसिस्टेंसी, रिगार्डिंग एग्जाम पैटर्न, सारी चीजें, स्मार्ट वर्क वगैरह वगैरह। इसके अलावा अगर आप इसमें एनरोल करते हो और किसी भी स्टेट का प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हो, केवल प्रीलिम्स क्वालिफाई, तो आपको 50% रिफंड किए जाते हैं। तो ये फीस जो है आपकी 50% आप सोच सकते हैं। अगर आप एग्जाम क्रैक करके जज बन जाते हैं तो पूरी की पूरी फीस वापस में 50% आपको इनाम के रूप में मिलते हैं। ये सभी बेनिफिट्स आपको इस कोर्स में मिल रहे हैं, जहां पे आपको बेस्ट एजुकेटर्स भी मिलने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, क्लिक ऑन दैट लिंक एंड यूज माई प्रोमो कोड APP। इस्तेमाल करने के बाद आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं टेलीग्राम हैंडल पे या फिर इंस्टाग्राम हैंडल पे, जिससे कि मैं आपके साथ में कनेक्ट कर सकूं। एक और तरीका एनरोल करने का वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि आप गूगल पे जाइए एंड सर्च कर सकते हैं आप स्टडी IQ जुडिशरी, स्टडी IQ जुडिशरी। जब आपको दिखेगा ऐसा कोई लिंक जहां पे जुडिशरी प्री प्लस मेंस लिख रहा है तो आप वहां पे क्लिक करेंगे। एकलव्य 4.0 बैच में क्लिक किया, बाय नाउ में गए, आपने अपना नंबर डाला, OTP वगैरह डाला, प्रोमो कोड आपको साइड में दिखाई देगा, उस पे APP कोड का इस्तेमाल किया, जिससे कि आपको सभी बेनिफिट्स मिल सके। दैट इज इट फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच।